आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में है, वो सिलेबस में आप लोग का इन्वॉल्व है, लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर है ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर जब इसका थ्योरी पोर्शन का हम कवर करेंगे तो उसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजेबल है। आगे जहाँ भी जाइएगा इसका यूज़ होगा, तो इसको अच्छा से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसका अच्छा से प्रिपरेशन करने के लिए आपको केयरफुली उसका थ्योरी पोर्शन को पढ़ना है। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एक्सरसाइज आप खुद से भी सॉल्व कर ले, अगर आप थ्योरी को अच्छा से समझिएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात पे आएंगे। इसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग भी पढ़े हैं, जब वेयर डी इज़ लेस देन 0, डी का 4 कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता था, 3 कंडीशन सॉरी, डी इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, रूट आपका कैसा आता था, इमेजिनरी आता था। इमेजिनरी आता था तो इमेजिनरी मतलब क्या होता था, आप लोग इमेजिनरी को और आगे उसको डिटेल से नहीं पढ़ते थे, वहीं पे छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है कम्प्लेक्स नंबर में वही इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कम्बिनेशन आपको पढ़ना है। यहाँ पे समझना है कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर आता कैसे है, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, ये सारा टर्म्स आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहला हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 4। जब इसको आपको यहाँ से ए का वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाता है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, पहले तो लिखते हैं √4 प्लस माइनस विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऐसे लिखते हैं, यही ना लिखते हैं कि √4 इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस आपका 2। ये प्लस माइनस 2 आता कहाँ से है, ये इसका रूट होता है। रूट मतलब क्या होता है कि यहाँ इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये वाला टर्म आता है 4 आता है। 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 4 आएगा, दोनों स्थिति में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपका +2 एंड -2। बस यहीं पे आपको सोचना है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू -4 अगर दे दिया जाता, ध्यान से ए स्क्वायर अगर क्या दे देता -4 दे दिया जाता, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4। अच्छा, √4 जो है इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर बोलिएगा कि -2 इसका वैल्यू हो जाएगा, तो क्या -2 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया, जब रूट के अंदर निगेटिव आ गया, या फिर कह सकते हैं कि जब किसी नंबर का स्क्वायरिंग करने के बाद एक नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है, तो वहाँ पे उसका आपका इमेजिनरी नंबर का वहीं से आपका खोज होता है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर निकाले तो -4 आया, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं कि +2 या -2। यहाँ पे ए का वैल्यू +2 -2 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए अगर +2 या -2 इसमें से कुछ भी ले तो ए स्क्वायर का वैल्यू -4 नहीं बल्कि 4 आने वाला है। तो यहाँ हम लोग को समझना है कि आखिर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या ले कि उसका स्क्वायर करने के बाद माइनस आए। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं जिसको आई या आयोटा बोलते हैं, ठीक है, जिसको आई बोला जाता है। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे आयोटा बोला जाता है, IOTA, ये लैटिन वर्ड है जिसको आयोटा बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आई आखिर होता क्या है, आई किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग आई का जो वैल्यू होता है ये √-1 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, √-1 का वैल्यू आई होता है। तो यदि √-1 का वैल्यू आई होगा तो यहाँ से आई स्क्वायर निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1। अब आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू -4 है, तो आपको ए का वैल्यू निकालना। तो ए का जो वैल्यू आएगा तो इमेजिनरी आएगा ही, इमेजिनरी आएगा तो कैसे आएगा, हम ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से इसको और लिखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू
अब देखिए 4 -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आई स्क्वायर, तो यहाँ से आई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से फिर a जब निकालेंगे तो यहाँ से रूट अंडर 4i स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि आई स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो आई निकलेगा, और 4 का रूट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, +-2 होता है, और आई स्क्वायर का आई। तो यहाँ पे a का जो आपका वैल्यू आ गया, एक +2 आया, एक -2 आया है। तो ये जो i आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि a का जो वैल्यू आया वो क्या आया, इमेजिनरी आया, और ये i उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इमेजिनरी नंबर को समझ सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं और रिजल्ट के रूप में हम लोग को निगेटिव आता है, निगेटिव कोई नंबर प्राप्त होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आपका इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब ऐसे सारे सिचुएशन में हम लोग i का तो वैल्यू देख लिया कि i का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1 का वैल्यू i होता है। अब आई स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए तो कितना हो गया, आई स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हो गया। अब आई क्यू अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आई क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आई लिखा जा सकता है, आई क्यू को बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है -1 होता है, तो यहाँ पे -1 इंटू आई हो जाएगा, और -1 आई से गुना होगा तो -i हो जाएगा। तो यहाँ पे आई क्यू इक्वल टू क्या होता है, -1। ये सारा चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला एक्सरसाइज जो है बस इसी चीज़ पे टिका हुआ है, कुछ है ही नहीं। ये जो थ्योरी बता रहे हैं ये अगर सही से कर लीजिएगा तो जितना सारा प्रॉब्लम है आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। उसी तरह से अगर i4 का वैल्यू निकालें तो i4 का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे i4 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा चलिए और दो टर्म आगे बढ़ के देखते हैं। तो i5 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो i5 का वैल्यू देखिए i4 इंटू आई लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। i4 का वैल्यू 1 है, तो निश्चित रूप से i5 का जो वैल्यू होगा बिल्कुल i के बराबर होगा i के बराबर। i5 का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i, क्योंकि ये आपका क्या है, ये 1 के बराबर है, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये i के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर i6 निकालेंगे, i6 तो विच इज़ इक्वल टू i⁴ इंटू आई स्क्वायर, मतलब इसका तो वैल्यू 1 है, तो जो वैल्यू होगा आई स्क्वायर के उसी के बराबर होगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, तो इसका भी वैल्यू -1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक सीरीज़ देख पा रहे हैं, एक चीज़ हम लोग एक चैन समझ पा रहे हैं कि i4 के बाद जितना सारा टर्म आ रहा है, तो अगर उससे i4 घटा दे, 4 घटा दे, तो जो बचेगा उस टर्म का वैल्यू हो रहा है। जैसे कि यहाँ 5 था तो 5 - 4 तो i के वैल्यू के बराबर ये आ रहा है। ये 6 था तो 6 - 4 तो यहाँ पे 2 के बराबर वैल्यू हो रहा है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए i9 ले लें, i9 तो देखिए एक 4 के बराबर, 4 के बाद फिर उसके बराबर हो जाएगा, तो i5 का वैल्यू के बराबर होगा। i5 का जो वैल्यू होगा फिर वहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये i के बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये i9 इक्वल टू i लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पावर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, देख रहे हैं 4 के मल्टीपल के बाद उसका वैल्यू बदल रहा है, 4 के मल्टीपल तक वैल्यू चेंज हो रहा है, इसके बाद जो आ रहा है फिर रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो आपका इसका पावर के रूप में लेंगे। जैसे कि i⁹ है तो यहाँ पे 4 से जैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको वर्बली हम लोग कर सकते हैं। 9 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि i के पावर में 1 और विच इज़ इक्वल टू i, मतलब इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसी तरह से एक रैंडमली बड़ा एग्जाम्पल अगर ले लें कि i के पावर में 243 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 243, तो 4 से डिविजिबल का नियम हम लोग जानते हैं, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट 2 डिजिट को डिवाइड करके ही देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो लास्ट वाला डिजिट में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 40 आता है, इसके बाद 43 बच जाता है। तो ये i का पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और i का पावर में 3 का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -i। तो इस तरह से कितना भी बड़ा वैल्यू दे आप उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिखिएगा और फिर उसका जो वैल्यू है वहाँ पे पुटअप कीजिएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, जो होगा इसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा उस रिमाइंडर को उसका पावर में लीजिए
और फिर उसको आप सॉल्व कीजिए। ये जो आपका 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निश्चित रूप से 4 से छोटा होगा। रिमाइंडर क्या होगा? निश्चित रूप से 4 से छोटा होगा। मतलब जो आई के पावर में आने वाला है वो 4 से छोटा टर्म आने वाला है। तो छोटा टर्म जैसे आएगा, यहाँ पे देखिए आई से i4 तक का वैल्यू हम लोग को नोन है, ये सारा का वैल्यू आप लोग को पता है और किसी को रटने की जरूरत नहीं है, सारा को हम बताएं कि कैसे किसका वैल्यू आया है। आई का वैल्यू ये सिर्फ याद रखना है कि √(-1) का वैल्यू आई होता है। इसके बाद सारा वैल्यू हम यहाँ पे देखिए निकाल के दिए हैं, कैसे आपका होता है i² होता है, कैसे i³ कैसे होता है, i4 कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम बताएं। यहाँ जो इस चैन बन रहा है उस चैन को भी समझाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे अगर जो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो निश्चित रूप से 4 से छोटा होगा और 4 से छोटा जैसे आएगा तो इसका वैल्यू आपका इस तरह से लिखा जाएगा। अब एक सवाल आप लोग का आ सकता है कि अगर मान लीजिए ये जो डिवाइड फुलफिल डिविजिबल हो जाता है, इसका रिमाइंडर एक भी नहीं बचता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 40 अगर ले लिया जाए 240, तो यहाँ आई के पावर में कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो उस समय क्या लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। पावर क्या लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। और 4 का वैल्यू हम लोग देखते हैं 1, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे जितना सारा कंडीशन हम बता दिए कि 1 से 3 अगर पावर में आए तो उसका तो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, लेकिन 0 आ जाए मतलब 4 से फुलफिल डिविजिबल हो जाए, तो वैसे सारी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? उसका पावर में 4 रखेंगे और 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 वहाँ पे पुटअप करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका सारा सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग इमेजिनरी नंबर को समझ पाए होंगे और इमेजिनरी नंबर को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं आई, जिसका आयोटा बोलते हैं, आई को भी आप लोग समझ पाए होंगे कि आई क्या होता है, i² क्या होता है, i³ होता है क्या, i4 क्या होता है, आई का पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ आप लोग शायद समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2A का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि इवैल्यूएट i⁴, i⁵1, i⁴342। तो यहाँ पे देखिए i⁹ के बारे में अभी आप लोग को बताएं कि क्या करना है। सिर्फ इसका जो पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को पावर के रूप में लेना है और उसका वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट जैसा हम लोग अभी पढ़ें कि i का वैल्यू जो होता है वो √(-1) होता है, i² का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, i³ का जो वैल्यू होता है वो -i होता है और i4 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है। ये अभी आप लोग को बताएं कि कैसे होता है, ये सारा चीज़ बताएं। अब हम लोग देखिए ये i⁹ निकालना है, i⁵51 निकालना है, i⁵342 निकालना है, तो ये सारा वैल्यू निकालना है। तो चलिए ये तो बहुत ईजी है, ये अभी एग्जांपल अभी भी बताए थे। इसको हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है कि i⁵51 है। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भी डिवाइड करने से 16 टाइम चलेगा, तो 4 × 16 + 3 ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर को लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इसका जो पावर होगा ये 4 से इतना डिविजिबल होगा 16 टाइम में और बचेगा 3, तो इसको i³ के रूप में लिखा जा सकता है। और i³ का वैल्यू अभी देखिए यहाँ पे क्या है? -i, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला का रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट अगर इस पर देखा जाए तो i से डिवाइड अगर 4 से करेंगे तो 4 से देखिए कितना टाइम चलेगा? 4 यहाँ पे 4 का आपका 8 टाइम, 5 × 20 आपका 2 बचेगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये फुलफिल कट रहा है, बच कितना रहा? 2, तो i का पावर 2 आ जाएगा और i² का वैल्यू आपका -1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप बड़ी इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर माइनस आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा? तो देखिए कुछ नहीं करना, आप i का कुछ भी पॉजिटिव पावर है उसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव पहले कर लेंगे। तो जैसे कि i के पावर में आपका -63 है, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/i के पावर में 63 लिखा जा सकता है ना। i का पावर में -63 है तो उसको लिख सकते हैं ना 1/i के पावर में +63। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/i के पावर में आपका 63 है तो 4 × 15 + 3 ऐसा लिखा जा सकता है ना। 4 15 या 60 + 3 63। तो इसको हम लोग i³ 1/i³ लिखा जा सकता है, 1/i³।
आई क्यू का वैल्यू देखिए क्या होता है, -1 होता है, माइनस आई होता है, तो यहाँ पे 1/-i होता है। आई को आपको नीचे नहीं रखना, आई को ऊपर ले जाना है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आई से अगर गुना कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, ऊपर सिर्फ आई आ जाएगा और नीचे देखिए -i स्क्वायर आ जाएगा -i स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, -i स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि i बटे -1 विच इज़ इक्वल टू आई। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। तो इस तरह से अगर नेगेटिव भी रहे तो आपको सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद फिर जैसे प्रोसेस है सेम प्रोसेस से आपको वहाँ पे डिनोमिनेटर आपका रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है। रिमाइंडर के फॉर्म में लिखने के बाद आई को नीचे डिनोमिनेटर के रूप में नहीं छोड़ना, उसको हमेशा न्यूमरेटर में ही लाइए और न्यूमरेटर में ला के आपका उसका वैल्यू निकालिए। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करेंगे, आई से गुना कर देंगे, आई से जिसे गुना कर देंगे तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, -i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 हो जाता है, तो उसका वैल्यू हो जाता है आई। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि इवैल्यूएट i⁻131 + i⁻49। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, i⁻131 का वैल्यू निकालना, फिर i⁻49 का और दोनों को जोड़ देना। तो ये ऑपरेशन एक के साथ अगर करेंगे तो i⁻131, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i⁻, आपका 4 से कितना टाइम चलेगा, तो देखिए 4 3 × 12, यहाँ से 1 1, तो 4 2 × 8 + 3 ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस फिर यह i का पावर 49 है, तो ये 16 टाइम 4 × 16 और प्लस यहाँ से 1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये i के पावर 3 के बराबर हो जाएगा, प्लस इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये i के पावर 1 हो जाएगा। i का पावर 3, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, i का पावर i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यू इज इक्वल टू -i और i4 इज इक्वल टू 1। इतना सारा वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से i स्क्वायर जो है, i क्यू जो है इसका वैल्यू -i होता है और प्लस यहाँ पे i है ना, i का पावर 1 मतलब +i। तो यहाँ पे दोनों को अगर देखेंगे तो +i -i क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है ओवरऑल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का और एक सवाल है जो इसी तरह से है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को दे दिए। 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है, एक में तो सिंपल है, दूसरा में आपका डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये माइनस वाला फॉर्म है, इसको माइनस में भी दे सकता है कि i⁻37 + i⁻67 ऐसे भी दे सकता है। क्वेश्चन जैसा देगा, पहले आप लोग को बताएं कि माइनस रहेगा तो उसको डिनोमिनेटर में लाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर i⁻37 है, तो i के पावर में यहाँ से 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4, तो यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 टाइम चल जाएगा, 4 9 36 + 1 ऐसा हो जाएगा, और प्लस 1 बटे इसको भी 4 के टर्म में तोड़ना है, तो इसको 4 × 16 + 3 ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह i के पावर में 1 आ जाएगा बिल्कुल, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यह i का क्यू ऐसा आ जाएगा। इसको तो i लिखा जा सकता है, प्लस इसको देखिए 1/i⁻, तो i⁻ ही रहने देते हैं, इसको ऊपर नीचे i से गुना कर देते हैं। तो i से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से होगा, ये i है, प्लस यहाँ देखिए i ऊपर आ जाएगा और i × i⁻, i4, और i4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ से आ जाएगा i + i इज इक्वल टू 2i। तो इसका जो रिज़ल्ट आ गया ये क्या आ गया, 2i आ गया। इसका जो रिज़ल्ट था ये 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका और एक एग्जांपल है इसी तरह से, एक सिंपल फॉर्म में, एक डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो उसको आप सॉल्व करके इस तरह से वैल्यू ला सकते हैं। अब कुछ प्रूफ सेक्शन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 5 से दिया हुआ है कि सो दैट, आपको एक इक्वेशन टाइप से दिया गया है और उसको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट आपका LHS और RHS दे के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1 + i² प्लस, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है i⁴ + i⁻6 = 0, i⁴ + i⁻6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस i² दिया हुआ है, प्लस i4 दिया हुआ है, प्लस i⁻6 दिया हुआ है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 का वैल्यू है, i² का वैल्यू ही -1 होता है,
तो इसका वैल्यू डाल देंगे। प्लस I4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। प्लस I6 को ऐसे लिखेंगे कि 4 × 1 + 2 ऐसे लिखेंगे। इसका वैल्यू 1 - 1 ये 0 हो गया, प्लस यहाँ से 1 है, प्लस यहाँ से देखिए I⁴ + 2, तो यहाँ पे I का पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 + 1 और देखिए I² का वैल्यू कितना होता है, -1, तो +1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बिल्कुल उसी तरह से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबका वैल्यू निकालना है। मेनली आपको जो वैल्यू निकालने के लिए बताया गया बस वही चीज़ पे टिका हुआ, उसका वैल्यू निकाल के आपस में जोड़ देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 7, 8 आप लोग से इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बता दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 में भी सो दैट है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है 1/i - 1/i² 1/i - 1/i² प्लस फिर दिया हुआ आपका 1/iq प्लस 1/iq, फिर आगे दिया हुआ है -1/i4 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना आपको। तो सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। तो 1/i है, तो इसको हम लोग 1/i को अगर i से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऐसे अभी रहने देते हैं इसको। 1/i इधर आ जाएगा और एक टर्म हो सकता है कट जाए, तो 1/i माइनस 1/i² है, तो 1/i² का 1/-1 लिखा जा सकता है, क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। प्लस iq का वैल्यू -i होता है, तो 1/-i लिखा जा सकता है, माइनस 1/i², तो इसका 1/1 i⁴ है, इसको लिख सकते हैं। ये LHS वाला टर्म है, LHS, ठीक है। 1/i, तो इसको 1/i ही रहने देते हैं। माइनस देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस अब प्लस माइनस यहाँ पे -1/i हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1/1। देखिए 1/i प्लस 1/i माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 + 1 माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया, 0, और RHS क्या है, ये भी 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + i⁴ 14 + i⁴ 18 + i⁴ 22 इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, कहा गया है कि ये जो है ये एक रियल नंबर होगा, वो चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए 10 नंबर में जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 1 + i⁴ प्लस 1 + i⁴ 14 + i⁴ 18 + i⁴ 22, 14 + i⁴ 18 + i⁴ 22, इस तरह से दिया हुआ है। इसको एक रियल नंबर शो करना। रियल नंबर मतलब ही आप लोग को बता रहे हैं कि जिसमें i ना हो, क्या नहीं हो, i ना हो। जहाँ भी i आ जाता है वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। i अगर वहाँ से रिमूव हो जाता है तो जो नंबर हमको मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका रियल नंबर कहेंगे। तो चलिए इसका जो वैल्यू होगा वो देखते हैं कि वो i फ्री होता है कि नहीं, मतलब रियल नंबर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 है, इसका तो वैल्यू नो चेंज। i⁴ 14 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i⁴ 4 × 3 + 2 ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस i का पावर यहाँ पे 18 है, तो 4 × आपका 4 + 2 प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं i का पावर 22 है, तो i का पावर 4 × 5 + 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 है, प्लस ये i², ये भी i² और ये भी i², सारा का वैल्यू i², तो ये 1 है, प्लस i² का वैल्यू डालते हैं -1 प्लस -1 प्लस -1। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -2। तो जो रिजल्ट आया यहाँ पे देख रहे हैं i नहीं है, i यहाँ से रिमूव हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि -2 क्या है, -2 एक रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट जो ये इक्वेशन है ये इज इक्वल टू क्या होगा, एक रियल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर वी सी दैट the result
we get be a real number, बी ए रियल नंबर। तो जो प्रूफ करना था वो हम लोग का आ गया कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका ये इवेलुएट है, तो इस पर थोड़ा देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं, रूट अंडर -18 का वैल्यू निकालना है, रूट अंडर -18 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सॉरी 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेलुएट, क्या दिया हुआ है, रूट अंडर -81। इसके बारे में हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि माइनस रूट के अंदर रहा मतलब आपका इमेजिनरी नंबर है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रूट अंडर -81 है तो इसको -1 इंटू 81 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 81 लिख सकते हैं। अब जैसे इसको -1 इंटू 81 लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 को 9 इंटू 9 और -1 किसका वैल्यू होता है, आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9i इंटू 9i, अब ये पूरा टर्म में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी रूट में अगर पेयर में रहता है तो उसका दो में से, मैंने एक पेयर में से एक बाहर आता है, तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9i हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि प्लस में भी माइनस में भी दोनों में इसका जो वैल्यू आएगा वो 81 आई स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो वैल्यू निकालें, आपका रूट अंडर -81, तो उसका वैल्यू क्या आया, +-9i। यहाँ पे देख रहे हैं आई है, मतलब ये जो टर्म है ये इमेजिनरी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और ज़्यादा जो ऑपरेशन दिया हुआ उसके बारे में बात करेंगे और आगे जो एक्सरसाइज है उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय, टेक केयर।